नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जब भक्तों से मिलने स्वयं भगवान आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जैसे कोई दूसरी यात्रा पूरी दुनिया में कभी नहीं होती। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का इतिहास तो अति प्राचीन माना गया है, लेकिन रथ यात्रा का ये उत्सव यात्रा का उत्सव भर नहीं, बल्कि इसमें सैकड़ों परंपराएं निभाई जाती हैं। पुरी, जहां विराजते हैं नारायण, जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ दिखाते हैं लीला, जिनके दर्शन को उमड़ पड़ती है दुनिया, जिनके रथ यात्रा के दर्शन से मिल जाता है मोक्ष। धरती पर ईश्वर की ऐसी अनोखी रथ यात्रा पूरे संसार में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि माना जाता है कि जिसने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्पर्श मात्र कर लिया, उसने जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति पा ली। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, जिनके दर्शन के लिए आंखें तरसी थीं, उनकी मोहिनी छवि नैनों में बसाने की पावन घड़ी आ चुकी है। पुरी की भूमि धन्य है और धन्य है वो लोग जिन्हें प्रभु के इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ये जल यात्रा का महत्व इसलिए है कि जल से जीवनम, और ये जल है, जल से जन्म का लय से प्रक्रिया होती है, जन्म से लय की प्रक्रिया होती है। और परमात्मा बलभद्र जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ स्नान करते हैं। इसका महत्व है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन, ये ज्येष्ठा मास में आता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन अभिषेक होते हैं। यहाँ ही नहीं, सभी विष्णु परमात्मा की पूजा जो भी होती है वहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में अभिषेक करवाए जाते हैं और उसको जलादि अभिषेक भी बोला जाता है और जल अभिषेक और उसके साथ में ज्येष्ठा अभिषेक भी बोला जाता है। तो स्नान करने का महत्व बहुत है। श्री हरि के सबसे अद्भुत, सबसे मोहक दर्शन आप भी दीदार कीजिए श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत रथ यात्रा का, जहां आंखों के सामने मन को मोह लेने वाला विहंगम दृश्य दिखाई देता है। भव्य ढंग से सजे धजे इन रथों को देखकर लगता है कि पुरी की धरती पर स्वयं उतर आए हैं भगवान जगन्नाथ। अपने प्रिय भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं भक्त। भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुरी की धरा पर बैकुंठ उतर आया है। शास्त्रीय मान्यता है कि रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। चलिए आपको रथ यात्रा की मुख्य बातें बताते हैं। भगवान जगन्नाथ को मंदिर के ही बने सोने के कुएं में, सोने की जिसमें ईंटें लगी हुई हैं, उसके 108 कलश उस जल से भरे जाते हैं। उस जल से स्नान कराया जाता है। इस बारे में मान्यता है कि सोने की ईंटें जो मंदिर के कुएं में लगी हैं वह मंदिर के खजाने से जुड़ी हुई हैं और इसको स्वर्ण होने से हमारे यहाँ स्वर्ण का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। इसको कहा जाता है स्वर्णोदक। जब उस सोने के पास जो जल होगा वह निरोग करने वाला होगा और आदमी को सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। यह देव स्नान पूर्णिमा के दिन इसका स्नान कराया जाता है।
भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि ओडिशा की पुरी है, जिसे पुरुषोत्तम पुरी भी कहते हैं। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। श्री कृष्ण भी उनके अंश हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं इन मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। मान्यता तो ये भी है कि इन मूर्तियों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। भगवान स्वामी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर एक स्थान पर लाया जाता है। पीठ तैयार की जाती है और उन पीठों पर तीनों विग्रहों को 108 स्वर्ण के कलशों में जल भर के उसमें केसर, कस्तूरी, चंदन इत्यादि सुगंधित वस्तु में डाल करके भगवान जगन्नाथ को स्नान कराते हैं। यह भक्त और भगवान के प्रेम का प्रतीक भी कहा चाहिए कि भक्ति का यह पर्याय है। श्री कृष्ण के स्वरूप प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के हर सुख दुख की सुध लेते हैं। तो आखिर क्यों इतना भव्य होता है इस रथ यात्रा का आयोजन, और ये रथ यात्रा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडिचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग पुरी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम बताते हैं उनके लिए जगन्नाथ जी की पूजन विधि। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। यह भी संभव न हो तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। जगत के पालनहार हैं, जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ के शरण में जाकर आप अपनी सभी परेशानियों के बारे में उनसे बोल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे जगन्नाथ जी की पूजा घर में कैसे कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलने वाले तीनों रथ अपने अलग अलग नाम और अलग अलग विशेषताओं की वजह से जाने जाते हैं। जितनी दिव्य और भव्य है ये रथ यात्रा, उतनी ही रोचक है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कथा। प्रमुख मंदिर से निकलकर भगवान अब अपनी मौसी के घर जाएंगे। वहाँ उन्हें भोग भी लगाया जाएगा और वो वहाँ बीमार भी हो जाएंगे। इसके बाद प्रभु का उपचार भी होगा। रथ यात्रा से जुड़े ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं। लीलाधारी कृष्ण का जगन्नाथ अवतार। भगवान के दरबार में लगा भक्तों का अंबार।
जगत के पालनहार हैं भगवान जगन्नाथ। जब प्रभु नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो भगवान जगन्नाथ का ये रथ महोत्सव पूरी नगरी तक ही सीमित नहीं होती। ये महोत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर इस रथ यात्रा रूपी लीला का आरंभ कैसे हुआ, इसकी भी रोचक कथा है। कहते हैं जब बहन सुभद्रा ने अपने भाई से नगर भ्रमण का आग्रह किया तो भाई जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन की इच्छा जानकर निकल पड़े शहर के भ्रमण के लिए। कहते हैं इसी दौरान वे अपनी मौसी रोहिणी के घर यानी गुंडीचा मंदिर गए और तब से ही हर साल ये परंपरा सनातन धर्म का अंग बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भी कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे वो कौन सी परंपरा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त के मान को धरते देखा। शायद यही भावना भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की जुड़ी हुई है कि भगवान को जब 108 कलशों से के जल से स्नान कराया जाता है तो भक्तों की यह भावना है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, और जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज के लिए उनको 14 दिनों के लिए मंदिर से दूर अनासार गृह में रखा जाता है, जहां उनको नित्य काढ़ा पिलाया जाता है, जड़ी बूटियों से भगवान का इलाज कराया जाता है। अब ईश्वर का इलाज कोई व्यक्ति क्या है, लेकिन ये भक्तों की भावना है। भगवान अपने भक्तों के भावना के अनुरूप अपने को बदलते हैं, वैसी लीलाएं कराते हैं। शायद यही भावना जगन्नाथ स्वामी से जुड़ी हुई है। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु बीमार रहते हैं। इस समय एक पखवाड़े तक भक्तों के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को मंदिर में अनासार कहते हैं। इस समय भगवान को जड़ी बूटी और काढ़े का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी से भेंट करने जाते हैं। वहां उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान अपने घर पूरी वापस लौट आते हैं। बताया जाता है कि वो अपने मामा के वहाँ, कोई भी है तो माँ का प्यार तो मिलता है लेकिन मामा का प्यार ज़्यादा मिलता है, यानी मौसाल में जाते हैं और वहाँ कुछ ज़्यादा खाने से वो उनको मान्यता है कि बीमार हो जाते हैं, इसलिए वो बाद में आते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। और नगर यात्रा में, नगर चर्चा में चलते हैं तो वो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो तन की शुद्धिकरण होती है, मन की शुद्धिकरण होती है और धन की भी शुद्धिकरण होती है। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे भक्त कीर्तन करते हुए पुरी से निकलते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 1000 यज्ञों के बराबर होता है। ये रथ यात्रा देश, धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है। एक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमाएं हैं, तीनों प्रतिमाएं भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की, सुभद्रा जी की, यह काष्ठ निर्मित होती हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ बड़ी प्रतिमाओं को नित्य स्नान कराने की परंपरा नहीं है, और काष्ठ प्रतिमाओं को अगर स्नान हम कराएंगे तो मूर्तियों को क्षति कर सकती है। इसीलिए साल भर जो भगवान का स्नान होता है वह सामने लगे दर्पण में भगवान को स्नान कराया जाता है, जो उनका बिंब होता है। बिंब से स्नान करा के हम भावना से करते हैं कि भगवान ने स्नान कर लिए। और वर्ष में बस यही जो 14 दिन का इनका, क्योंकि भगवान विष्णु 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। भगवान नारायण 14 भुवन के स्वामी हैं, उसके प्रति भगवान को स्नान करा करके और 14 दिनों के लिए अनासार गृह में विश्राम के लिए भेजा जाता है। बसंत पंचमी से होती है यात्रा की शुरुआत। बसंत पंचमी पर ही रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन होता है। रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने होते हैं। नीम की अखंडित पवित्र लकड़ी को दारू कहते हैं।
रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। प्रभु की इस महाकल्याणकारी रथ यात्रा को भले ही जगन्नाथ यात्रा कहते हैं, लेकिन इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भी निकलती है। तीनों ही रथों को बनाने में किसी तरह के कांटे, कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कई मंजिला ऊंचे इन रथों को आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। तीनों देवों के रथ सजे संवरे और अलग अलग होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का ध्वज होता है, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। अपनी रथ यात्रा के लिए अपने भाई और बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। ये भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो भी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब अपने आप में रहस्यमयी हैं। वहाँ के ध्वज का उल्टा उड़ना, उस मंदिर के आसपास किसी पक्षी का न जाना, जितनी भी चीज़ें हैं, भगवान के गर्भगृह में समुद्री गर्जना का न सुनाई देना, जगन्नाथ जी के मंदिर की सारी चीज़ें लक्षण हैं। इसीलिए यह मंदिर संसार में अद्वितीय है। जय जगन्नाथ। साल में एक बार ही भ्रमण पर निकलते हैं जगन्नाथ भगवान। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो लाल और पीले रंग का होता है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है, जिसका रंग हरा और लाल होता है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन या पद्म रथ है, जो काले और लाल रंग का होता है। ये तीनों गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं। 7 दिन बाद फिर इसी तरह से देवों को वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ माह के 10वें दिन पुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद भी तीनों देवी देवता रथ में ही रहते हैं। फिर दूसरे दिन एकादशी को इन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाला महाप्रसाद बनाया जाता है, जो अद्भुत है। भगवान जगन्नाथ के यहाँ जो प्रसाद मंदिर के भीतर ही बनता है, कोई प्रसाद बाहर से नहीं आता। तो अब अपने आप में विलक्षण समुद्र किनारे भगवान का मंदिर है। इसकी सारी चीज़ें विलक्षण हैं। वहाँ का स्नान, वहाँ का भोजन, वहाँ का नैवेद्य, सब कुछ विलक्षण है। जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है, किंतु आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। कलयुग में श्री कृष्ण ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और नीलांचल पर्वत पर बस गए। पर्वत तो समय के साथ भूमि में समा गया, लेकिन नीलांचल की धरती जगन्नाथपुरी के नाम से सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।